नमस्कार दोस्तों, 3 जून को कानपुर में जो हुआ उसकी उम्मीद वहाँ रहने वाले लोगों को नहीं थी और इसीलिए वो अपनी सामान्य दिनचर्या जी रहे थे। लेकिन 2:30 बजे के बाद जब लोगों से उनके नाम पूछ कर मारा पीटे जाने लगा तो पूरे शहर में दहशत फैल गई। दरअसल हुआ यूं कि कानपुर में मस्जिद में 1:45 बजे नमाज हुई और वहाँ से भीड़ 2:30 बजे बाहर निकली और बाहर निकलते ही उन्होंने जो हिंदुओं की दुकानें थी उनको बंद करवाना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ हिंदू व्यापारी अड़ गए और उन्होंने दुकान बंद करने से मना कर दिया और बस यहीं से पथराव शुरू हो गया। हालांकि उस क्षेत्र में जो मुस्लिम दुकानें थी वो पहले से ही बंद थी और सुबह से ही, जुमे के सुबह से ही वहाँ पर एक ऐसी खामोशी थी जो ये बता रही थी कि आज कुछ खास होने वाला है। लेकिन इसका अंदाज़ा हिंदू व्यापारियों को नहीं था, इसलिए उन्होंने समान दिनचर्या के तहत अपनी दुकानें भी खोली और बाज़ार में चहल पहल भी कर रहे थे। लेकिन जब ये 2-2:30 बजे के बाद मामला बढ़ा तो लगभग 5 घंटे तक चलता रहा। पुलिस भी 1 घंटा लेट पहुंची और जो पहुंची वो भी चंद सिपाही थे। लेकिन उसके बाद 1 दर्जन से ज़्यादा थानों की पुलिस बुलाई गई, तब जाकर भीड़ पर कंट्रोल किया गया। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम के पीछे पूरा एक षड्यंत्र था जिसका मैं पॉइंट वाइज आपके सामने खुलासा करूंगा। दरअसल ये घटनाक्रम तब शुरू हुआ जब 26 मई को बीजेपी की जो प्रवक्ता है नूपुर शर्मा ने एक बयान दिया, मोहम्मद साहब पर एक बयान दिया। हालांकि नूपुर शर्मा को बीजेपी ने हटा दिया, निलंबित कर दिया, लेकिन ये निलंबन काफ़ी पहले हो जाना चाहिए था क्योंकि इस तरह के बयान लोकतांत्रिक सरकारों में, लोकतांत्रिक देशों में मान्य नहीं है। हर धर्म का सम्मान होना चाहिए। लेकिन इस तरह के बयानबाजी के बाद दूसरे लोगों को मौका मिल जाता है देश की फिजा खराब करने का और ऐसा ही हुआ। कानपुर में जो हयात जफर हाशमी है वो PFI से जुड़ा हुआ है और कई मामलों में NRC के मामले में भी इसकी भूमिका पाई और दिल्ली के दंगों में भी इसकी भूमिका पाई। ये कानपुर का रहने वाला है और वहीं से वो मूवमेंट कर रहा था, मुस्लिम भाऊ इलाकों में अपनी पकड़ बना रहा था और मुसलमानों को बरगलाने की कोशिश कर रहा था। 26 मई के बाद 27 मई को ही इसने बंद बुला दिया, कानपुर में बंद रहेगा और साथ ही पूरे शहर को नूपुर शर्मा के पोस्टर से आंट दिया गया, उसके खिलाफ बयानबाजी की गई। और इसके बाद 28 मई को इसने जेल भरो आंदोलन का एक ऐलान कर दिया कि जेल भरो आंदोलन होगा और अगले दिन इसकी तैयारी शुरू कर दी और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में मूवमेंट बढ़ाया और भारी समर्थन इसको वहाँ से मिला। और 29 के बाद 30 तारीख को भी लगातार मुस्लिम समुदाय से मीटिंग करता रहा, बैठक करता रहा। दरअसल पुलिस सूत्रों का कहना है कि कानपुर के बहुत बड़े लोग भी इस व्यक्ति को जो है सपोर्ट कर रहे थे, हयात जफर हाशमी को। पैसा इसके ट्रांजैक्शन में आया है। पुलिस कमिश्नर का कहना है, मीना जो वहाँ पर है, कि इसकी भी जांच हम कर रहे हैं और जो सबूत सामने आएंगे तो उन लोगों पर भी जो पर्दे के पीछे सहयोग कर रहे थे उन पर भी अटैक होगा। लेकिन अब आते हैं हार्ड न्यूज़ पर जो इस घटनाक्रम चल रहा था। तो 30 जून को जैसे मीटिंग हुई उस दौरान पुलिस के भी कान खड़े हो गए। 1 जून को जो है हयात ने 5 जून तक बंद और जेल भरो का जो इसने प्रोग्राम बनाया था उसको टाल दिया पुलिस के सामने। लेकिन ये प्रोग्राम सिर्फ टाला था पुलिस के सामने, अंदर खाने ये तैयारी चलती रही, ये बात पुलिस भी कह रही है। और इसी बीच आती है 3 जून, जुम्मे का दिन, मस्जिद में नमाज होती है और उसके बाद जो भीड़ आती है, भीड़ के बाद जो विध्वंस होता है वो सबको पता है। लोगों से उनका नाम पूछ कर पिटाई हुई, लोगों से महिलाओं के साथ बदतमीजी की, उनके घर दुकान लूटे गए, जेवर लूटे गए, तमाम चीज़ें चलती रही। और जो स्थानीय लोगों का कहना है कि थानेदार से आया 1 घंटे बाद और उन्होंने कहा कि आप शांत रहिए, सब शांत हो जाएगा। यानी पुलिस का भी अपेक्षित सहयोग लोगों को नहीं मिला और इसके बाद जो विध्वंस हुआ उसमें दर्जनों लोग जो है भयानक रूप से घायल हुए। और इस पूरे मामले की जो हयात जफर हाशमी की लोकेशन थी वो यतीम खाने के पास ही मिली। यतीम खाना वो इलाका था जहाँ पर ज़बरदस्त जो है ये मारपीट हुई, तोड़फोड़ हुई। और इसके 3 और साथी हयात जफर हाशमी, जावेद अहमद खान, मोहम्मद राहिल और मोहम्मद सूफियान, ये चारों लोग, सबकी लोकेशन जो है यतीम खाने के पास ही मिली जहाँ पर ये बवाल हो रहा था, ऑर्गेनाइज हो रहा था। और लगातार इसमें जो महत्वपूर्ण सवाल है, इस पूरे मामले को ऑर्गेनाइज करने को इन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया और एक यूट्यूब चैनल है उसका सहारा लिया। यूट्यूब चैनल का नाम है AVP24 यानी एशियन वॉइस पोस्ट। ये लखनऊ से जो चलता है और ये जो है इसको जावेद अहमद खान चलाता है, ये इसका दोस्त है। और इसमें ही एक सुल्तान सिद्दीकी है जो वकील है, वो इस चैनल का पार्टनर है।
और चैनल का पार्टनर वकील को बनाने की वजह से फ़ायदा इनको ये हुआ कि एक तो पुलिस हाथ नहीं डालती है और इसका पकड़ भी रहता है। इसमें एक और पार्टनर है इमरान और जावेद अहमद, जो जैसे मैंने पहले बताया था ये सारे लोग मिलकर इस चैनल को चलाते थे और इस चैनल के जरिए वो अपनी संस्था MMA जौहर फैन एसोसिएशन का प्रचार प्रसार किया करता था और इसमें काफ़ी सफलता भी मिली। कानपुर में इसने जौहर फैन एसोसिएशन को पूरा फेमस कर दिया और इसके ही आह्वान पर यह पूरा प्रोग्राम हो रहा था। और ये जब इस पूरे दिन में जब कानपुर में इन्होंने इस पूरे तांडव को मचाया, झगड़ा किया, लूटपाट की, तोड़फोड़ हुई, इसके बाद 10 बजे लखनऊ के लिए निकल गए। 10 बजे जब ये तीनों लोग लखनऊ में गए तो लखनऊ में ये उसी YouTube चैनल के दफ्तर में रुके जिसकी मैं बात कर रहा था, ABP 24 की। और दफ्तर में रुकने का फ़ायदा ये हुआ, जैसे कि पहले इन लोगों ने सोचा था कि यहाँ पर पुलिस हाथ नहीं डालेगी, तो रात भर लखनऊ पुलिस तो सोती रही और ये आराम से उस दफ्तर में रुके। हयात जफ़र हाशमी, जावेद अहमद खान और इमरान और सुल्तान सिद्दीकी, ये तमाम लोग जो है वहीं पर रात में रुके। और इसके बाद जब सुबह सर्विलांस के जरिए कानपुर पुलिस ने इनकी लोकेशन लखनऊ मिली तो कानपुर पुलिस ने ही जाकर इनको अरेस्ट भी किया। जब इनसे पूछा गया, सुल्तान सिद्दीकी जो वकील है, कि भाई ये कैसे रुके, तो उनका कहना था कि ये जो जफ़र हयात हाशमी अपने 3 दोस्तों के साथ आया था, कुछ देर के लिए रुकने के लिए कहा था और मुझे इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं, यानी इसने सीधा पल्ला झाड़ लिया और यहीं से इन लोगों की गिरफ्तारी हुई। और अब इनके जो कनेक्शन है वो ढूंढे जा रहे हैं कि ये जो PFI से कहाँ से पैसा आया। इसके घर से जो डॉक्यूमेंट मिले उसमें तमाम तरह के ट्रांजैक्शन मिले, कई लोगों से, प्रतिबंधित लोगों से इनको 4-5 बैंक अकाउंट्स में जो है ट्रांसफ़र इनका मिला है। कई रिश्तेदारों के भी अकाउंट पुलिस को मिले हैं जिनकी जांच की जा रही है। और पुलिस ने जब हयात जफ़र हाशमी के घर पर छापा मारा तो वहाँ पर कई ऐसे डॉक्यूमेंट मिले जिससे ये पता चलता है कि इसके कई प्रतिबंधित संगठनों से संबंध थे। उनसे बैंक अकाउंट में जो देखा गया तो ट्रांजैक्शन मिली। AIIC, RIF, HDPI, CFI, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया फंडिंग मिली है यहाँ से। और इस फंडिंग को कैसे बांटा गया ये भी डॉक्यूमेंट में पता चला कि ये यहाँ से जो फंडिंग आती थी CFI से वो कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जाती थी, तो वो सब भी मिले हैं। और इसके खिलाफ 9 मुकदमे पहले से ही है, वही गुंडा एक्ट के तहत मुकदमे हैं, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के मुकदमे हैं। लेकिन देखिए 9 मुकदमे होने के बाद भी आराम से घूमता रहा शहर में और पुलिस ने कोई कार्रवाई इसके खिलाफ नहीं की। तो दोस्तों ये कहानी थी जो अब तक बनी कानपुर हिंसा के पीछे किस तरह से ऑर्गेनाइज तरीके से इन लोगों ने पूरा कांड ऑर्गेनाइज किया, ये था। हालांकि अब सरकार ने अजयपाल शर्मा जो IPS है और हालांकि पंजाब के रहने वाले हैं लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश में तैनात रहे हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो क्राइम है उसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और 100 एनकाउंटर से ज़्यादा ये कर चुके हैं, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। चारू निगम एक दूसरी IPS है और अविनाश पांडे, इनको भेजा है जांच के लिए। ये जांच करेंगे और पता लगाएंगे कि ये जो जड़ें थी इस क्राइम की कहाँ तक फैली हुई थी। इस वीडियो में इतना ही, और अपडेट मैं आपके साथ साझा करूँगा जल्दी ही। आपका क्या कहना, आप क्या सोचते हैं, ये आपके पास क्या जानकारी है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।